हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले चैप्टर अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली जी। तो पाठ परिचय। इस पाठ में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर किए गए अत्याचारों से अवगत कराया है। पाठ में बताया गया है कि किस तरह मानव ने ना मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ईशा के 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे जिनका नाम बाइबल के अनुसार सोलेमन था। उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वह सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। वह इन सब की भाषा जानते थे। इस बार वह अपने लश्कर के साथ रास्ते में गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर अपने बिलों की तरफ वापस चल पड़ी। इस पर सुलेमान ने उनसे घबराने को ना कहते हुए कहा कि खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है। वह मुसीबत नहीं है बल्कि सबके लिए मोहब्बत है। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और आगे बढ़ चले। तो क्या होता है कि ईशा के 1025 वर्ष पहले, तो मतलब ईशा के 1025 वर्ष पहले एक बादशाह था जिनका नाम था एक बाइबल में जिनका नाम बोल रखा है सुलेमान। और जो ईशा थे वो हमारे ईशु थे, ठीक है। और उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। कुरान में मतलब मुस्लिम का ग्रंथ होता है, उनमें उनको सुलेमान कहा गया है। वह सिर्फ मानव के ही नहीं राजा थे परंतु छोटे बड़े सभी पशु पक्षियों के राजा थे, क्योंकि उनको सभी की भाषा आती थी, हर पक्षी से लेकर पक्षी तक, जैसे कि चींटियां, भेड़, बकरी, सबकी भाषा आती थी। एक बार वे अपने लश्कर के साथ, तो लश्कर क्या होता है, एक समूह के साथ, अपने समूह के साथ, इसमें ध्यान रखना कि ये आदर्श है, ठीक है, के साथ रास्ते में गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर अपने बिलों में की तरफ वापस चली पड़ी। और इस पर सुलेमान ने उन्हें घबराने के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो हमारे सुलेमान ने, चिड़िया थी वो डर गई थी घोड़े की टापों सुनकर, तो सुलेमान ने उनको बोला कि मत घबराओ, मुझे ईश्वर ने सबका रखवाला बनाया है, मैं कोई मुसीबत नहीं, मैं हमेशा सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो चींटियों ने उनके लिए दुआ मांगी और आगे बढ़ चले। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी घटना का जिक्र करते हुए सिद्धि भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे तो मां ने भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी का एक कोर तोड़ा तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक काला चिमटा रेंगता दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और पहले उस बेघर हुए चिमटे को वापस उसके घर कुएं पर छोड़ आए। तो बोला गया है कि हमारे जो महाकवि, सिद्धि भाषा के महाकवि शेख अयाज जी थे, हमारे जो उनके जो पिताजी थे, एक दिन वो कुएं से नहाकर लौटे। तो जब उनकी माँ ने उनका खाना परोसा और जब हमारे शेख अयाज के पिताजी खाना खाने लगे तो उनके बाजू पर उन्होंने काला चिमटा देखा। तो उन्होंने वो खाना भोजन छोड़कर वह उठ गए और वह भाग गए, वह वापस उस कुएं के पास चले गए ताकि वो उस बेघर हुए चिमटे को वापस वहां उसके घर छोड़ के आए। तो आगे बढ़ते हैं। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर की जिक्र मिलता है जिनका असली नाम लश्कर, इसमें लश्कर है, ये देखना यार, लश्कर, उसमें आदत सा था, ये श, ठीक है, था, परंतु अरब में इन्हें नूह नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। एक बार इनके सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है तो इसलिए इन्होंने उसे गंदे कुत्ते दूर हो जा कहा। कुत्ते ने इस दुत्कार को सुना और जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ ना तुम अपनी मर्जी से इंसान की पसंद के इंसान हो, बनाने वाला सबका एक ही है। इन बातों को सुनकर वह दुखी हो गया और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ
अंत तक दिया। तो इसमें बोला गया है कि बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र किया गया है और जिसका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में नूह नाम का मतलब हमारा था कि नूह नाम से याद किया जाता है क्योंकि वह हमेशा रोते रहते थे, पूरी जिंदगी रोते रहे। और एक बार क्यों रोते थे? क्योंकि उनको एक बार ने एक कुत्ता मिला था। कुत्ते को इस्लाम में बहुत गंदा माना जाता है, तो उन्होंने कुत्ते को बोला, धुतकार दिया उसको कि भग कुत्ते। तो फिर क्या हुआ, हमारा जो कुत्ता बोलने लग गया, उसको धुतकार उनका बोला कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ ना तुम अपनी मर्जी से इंसान, बनाने वाला सबका एक ही है, हम एक ही मिट्टी से बने हैं और मरेंगे भी एक ही मिट्टी में। तो ऐसा कुछ कुत्ते ने बोला। फिर इन बातों को सुनकर वह सारी उम्र रोते रहे और महाभारत में भी एक कुत्ते ने ही युधिष्ठिर का साथ भी दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। भले ही इस संसार की रचना की अलग अलग कहानियां हो, परंतु इतना तय है कि धरती किसी एक की ही नहीं है। सभी जीव जंतु, पशु, नदियां, पहाड़, सबका इस पर समान अधिकार है। मानव इस बात को नहीं समझता। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े ढलानों आंगनों में रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों में जैसे घरों में सिमटते जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण समंदर को पीछे सरकाया जा रहा है, पड़ रहा है। पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण फैले प्रदूषण ने पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। नेचर भी सहन शक्ति होती है और इसके गुस्से का नमूना हम कई बार अत्यधिक गर्मी, जलजला और सैलाब आदि के रूप में देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हमारे भले ही संसार की रचना अलग अलग कहानियों में अलग अलग होती है, परंतु ये तय है कि जो भी यहाँ इस धरती पे रहता है, जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, उन सबका इस धरती पर एक समान अधिकार है। मानव इस बात को नहीं समझता और उसने पहले संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद भी टुकड़ों में बट गया, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े दलानों आंगनों में रहते थे, अब सारे छोटे छोटे से घरों और डिब्बों में जैसे सिमटते जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण हमारे समंदर को पीछे सरकाया जा रहा है और नई नई इमारतों को भी निर्माण हो रहा है। पेड़ों को रास्ते से हटाया जा रहा है और फैले प्रदूषण के कारण हमारे पक्षी हैं उनको भगाया जा रहा है। और नेचर की एक सहनशीलता होती है, पर जब ये टूट जाती है तो इसका नमूना आप देख सकते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, जलजले और सैलाब के में आदि के रूप में हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ के पत्ते मत तोड़ो, वह रोएंगे। दिया बाती के वक्त फूल मत तोड़ो। दरिया पर जाओ तो सलाम करो। कबूतर को मत सताओ और मुर्गे को परेशान मत करो, वह अजान देता है। लेखक बताते हैं उनका ग्वालियर में मकान था। उस मकान के ढलान में के रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। एक बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडे को फोड़ दिया। लेखक की माँ से दूसरे अंडे बचाने के चक्कर में के कर्म में फूट गए। इसकी माफी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया और नमाज आदा करती रही। इसमें बोला गया है कि जो लेखक की माँ थी वो बोलती थी कि शाम ढलने पर पेड़ के पौधों को मत तोड़ो, वो रोएंगे। दिया बाती के समय फूल मत तोड़ो। दरिया पर जाओ मतलब सिमेट्रीज पर जाओ तो सलाम करो। कबूतर को मत सताओ और मुर्गे को मत परेशान करो, वो अजान देते हैं मतलब आवाज लगाते हैं। लेखक बताते हैं कि ग्वालियर में के मकान, उनका जो ग्वालियर में मकान था वहां पर उनके ढलान की जो ऊपर एक वहां पर रोशनदार पर एक कबूतरों ने एक जोड़े ने घोंसला बनाया था और उसने 3 अंडे दिए थे। बिल्ली ने उछक कर 2 अंडे दिए थे, 2 में से एक अंडे को फोड़ दिया और लेखक की जो माँ थी उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने के क्रम में वो दूसरा भी फोड़ दिया।
तो उनकी माँ उनकी माफी मांगने के चक्कर के कारण वह पूरा दिन कुछ नहीं खाया और नमाज पढ़ती रही। आगे बढ़ते हैं। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पेड़ परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, परंतु अब यहाँ शहर बन चुका है। दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर आ चुके हैं और जो नहीं गए वो इधर उधर डेरा डाले रहते हैं। लेखक के फ्लैट में भी 2 कबूतर ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। बच्चे अभी छोटे थे और खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। वे दिन भर आते जाते रहते थे और लेखक उनकी पत्नी को इससे बहुत परेशानी होती, इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते हैं और परंतु अब न सुलेमान है न लेखक की माँ जिनको इनकी फिक्र है। तो यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय।